अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेज यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने देसी घी और मिल्क पाउडर की बर्फ़ी तैयार की थी, जो सब व्यूवर्स को बहुत ही पसंद आई, बहुत ही मज़े की थी। इसको आप ऊपर आई बटन पर फाइंड कर सकते हैं। उसको देखते हुए हम आज नई टाइप की बर्फ़ी लेकर आए हैं, खालिस दूध की बर्फ़ी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने में सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं। ये देखें, ये हमने घर पर बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो आइए हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं 2 लीटर दूध डाल लेती हूँ। ये देखें, ये 2 लीटर मैंने दूध डाल दिया है और 6 स्पून जो है टेबल स्पून उसमें मैं शुगर डालूंगी। चूल्हे को हम ऑन नहीं करेंगे। ये देखें, मैंने 6 स्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी है और चमचे से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही मैं 4 टेबल स्पून जो है वो खुश्क दूध डाल रही हूँ। ये देखें, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। चूल्हे को अभी हम ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चूल्हा ऑन करेंगे तो दूध जो है वो गर्म हो जाएगा और इसमें जो ड्राई फ्रूट मिल्क डाला है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। इसको साथ साथ हिलाते रहना है और साइडों से भी इसको उतारते रहना है। इसका सारा टाइम सिर्फ इस दूध खुश्क करने पर ही लगेगा। ये देखें, दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब चूल्हे को हम स्लो कर देते हैं, हल्की आंच पर कर दिया है। चमचे को तेजी से हिलाते रहना है ताकि दूध नीचे ना लगे और साइडों से भी साथ साथ उतारते रहना है, क्योंकि अगर साइडों से लगेगा या नीचे लगेगा तो बर्फ़ी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। दूध को इतना खुश्क करना है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, आधे से भी कम रह जाएगा और साथ हम पकाते रहेंगे जब तक ये पैन से नीचे ना लगे। अब कोई किसी भी चीज़ से आप कोई भी डंडा लेकर या कोई और आप ऐसा चमचा लेकर जिससे आप अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाए और बर्फ़ी अच्छे से बन जाए। इसको ठंडा होने तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ साइडों से भी उतारते रहेंगे। ये देखें, तेज़ी से इसको मिक्स करना है। ये हमारी, ये देखें, बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम किसी भी बर्तन में डाल लेते हैं। ये ट्रे मैंने लिया है। इसके लिए कोई चौड़ा बर्तन होना चाहिए क्योंकि टुकड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी। ये सारी मैंने बर्फ़ी इसमें डाल दी है। अब इसको ऊपर से हम फैला देते हैं। किसी भी चमचे से आप ऊपर से फैला दें। साइडों से इसकी तह जो है वो बराबर कर देनी है। देखिए, हाथ से बराबर कर लें, चमचे से ऊपर से कर लें। थोड़ा सा ऑयल लगाकर चमचे के साथ उससे बराबर कर लें तो अच्छे से तह उसकी बराबर हो जाएगी और साइडों से भी इसी को हम बराबर कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी बराबर हो गई है।
अब हम इस पे ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप इस पे लगा लें, पिस्ता, बादाम, नारियल, कोई भी जो ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो लगा लें। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ड्राई फ्रूट लगाकर आप चमचे से उसको बराबर करना है। ये हमने सिर्फ निशान लगाए हैं टुकड़ियों के, ताकि जब हम टुकड़ियाँ काटें तो अच्छे से कट जाएं। और ड्राई फ्रूट जो है वो भी इस टुकड़ियों पर लगाया है, क्योंकि अगर हम टुकड़ियाँ इस तरह निशान नहीं लगाएंगे तो ड्राई फ्रूट जो होता है वो फिर हम तरतीब से नहीं लगा सकेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 घंटे के लिए एक साइड पर रख देते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार बनी है और बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें, अब इसका हमारे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। तो अब हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। जो निशान पहले हमने लगाए हुए थे उसी पर हम छुरी की मदद से ये टुकड़ियाँ जो है हम काट लेंगे। ये बिल्कुल असली बर्फ़ी है, बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है, ना ही किसी किस्म का हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ना ही कोई ऐसी चीज़ डाली है जो आपको नुकसान दे। ये देखें, ये हमारी टुकड़ियाँ अच्छे से कट गई हैं। अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये ऐसी बर्फ़ी है जो आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, और ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देती, ना ही ये गले को नुकसान देती है। बाज़ार से बर्फ़ी हम लेकर आते हैं तो हम थोड़ी सी खाएं तो गले को जो होती है वो पकड़ लेती है गला और नुकसानदेह होती है। आप अगर चाहें तो शुगर के बगैर भी बर्फ़ी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बगैर शुगर के बर्फ़ी पसंद करते हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शुगर जो है वो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, ये देखें, ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही शानदार है। अगर आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।